ओवर सेलिंग सोसाइटी इसलिए कर देती है कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव इसमें ये होता है, आप कल को इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर देते हैं। सोसाइटी ने डेवलपमेंट करनी है, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए डिपेंड कर रही है आपके इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आगे पेमेंट्स के ऊपर। तो वो क्या होता है कि जब आपकी पेमेंट्स ब्रेक हो जाती है बीच में, अब वो डेवलपमेंटल काम जो है स्लो हो जाता है। जब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग की, कमोडिटीज की ट्रेडिंग की, गोल्ड की ट्रेडिंग की या डॉलर की ट्रेडिंग की, किसी भी जो ट्रेडिंग की मार्केट में क्रिप्टो की ट्रेडिंग की। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रॉपर्टी फाइंडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद लतीफ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सेल्स मैनेजर्स प्रॉपर्टी फाइंडर्स सनान अहमद साहब। सर क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे आप सब तो आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे रियल एस्टेट के मुतालिक, जो रियल एस्टेट में हमारे क्लाइंट्स के को नहीं पता होता सवाल का। तो सर आप हमें ये बताएं कि अगर कोई क्लाइंट इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट लेता है, यानी किसी भी सोसाइटी की XYZ किसी भी सोसाइटी की फाइल खरीदता है, तो फाइल से लेकर प्लॉट तक क्या प्रोसीजर होता है, ये आप हमारे क्लाइंट्स को देखिए। सबसे पहले तो आपको फाइल का बेसिक कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि फाइल होती क्या है। फाइल बेसिकली एक गारंटी नोट होता है जिसके अल्टरनेटिव सोसाइटी जो है वो आपको प्लॉट देने की पाबंद होती है, और आपका काम ये होता है कि आपने उसमें इंस्टॉलमेंट्स को अदा करना होता है। अच्छा, आपने ये कहा है कि इसका प्रोसेस किस तरह होता है। जब भी सोसाइटी लॉन्च होती है, इसको पता चलता है कि मेरे पास इतना पैच है, सपोज कर लें कि 100 कनाल, 200 कनाल या 500 कनाल पैच पड़ा है, उसके पास उतने पैच के अकॉर्डिंग जो है फाइलें इशू करती है। उस फाइलों को मार्केट में फ्लोट किया जाता है, मार्केट में लोग उसके बाय करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या अपने घर बनाना चाहता है, वहां पर फाइल को बाय करते हैं। फाइल को बाय करने के बाद आप अपने नाम से वो सोसाइटी में सबमिट करवा देते हैं और सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं। आपकी इंस्टॉलमेंट्स का प्रोसीजर चलता है, उसमें टाइम आता है जब सोसाइटी उसकी बैलेटिंग कर दी। फाइल एक ओपन चीज होती है, उसमें किसी प्लॉट का नंबर नहीं लगा होता। फिर जब बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग के प्रोसेस के अंदर उस फाइल को नंबर लगाया जाता है, और नंबर लगाने के बाद उसका अगला प्रोसीजर होता है, सोसाइटी अपना पोजीशन अनाउंस करती है। इस टाइम पोजीशन अनाउंस करती है, उस टाइम आपका जो प्लॉट होता है वो ऑन ग्राउंड आ चुका होता है। जब तक उसका पोजीशन अनाउंस नहीं होता, हम उसको ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं कहते। जब वो ऑन ग्राउंड सोसाइटी में डेवलपमेंट मुकम्मल कर लेती है, अपना सीवेज, पाइपलाइन, सड़कें, लाइट्स, गैस, हर चीज मुकम्मल करके जब वो कहती है कि भाई इस टाइम पे ये जगह घर बनाने के लिए तैयार है, उस टाइम पे वो अपना पोजीशन अनाउंस करती है, और वहां पर आपको आपका जो प्लॉट है वो ऑन ग्राउंड आ चुका होता है। ये इस तरह प्रोसीजर होता है। अच्छा, तो सर आप हमें ये बताएं कि सोसाइटीज क्या ओवर सेलिंग करती हैं? अगर ओवर सेलिंग करती हैं तो क्यों ओवर सेलिंग करती हैं? देखिए, ये इसमें इसका जवाब दो पर्सपेक्टिव से दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि ये एक लानत है, तो मैं फ्रैंकली बताऊं आपको कि ओवर सेलिंग जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग इसमें से शर्मसार होते हैं, लेकिन कई लोगों का भी इसमें कसूर होता है। मैं कह रहा हूं दो पर्सपेक्टिव है उसमें, ये चीज है। ओवर सेलिंग सोसाइटी इसलिए कर देती है कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव इसमें ये होता है कि भाई अगर हमने जो है वो 100 प्लॉट में बचेगा तो हमने 150 फाइल निकाली है। उसकी वजह ये है कि जो लोग हैं वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं अदा करते पूरी। लोगों ने मतलब अब देखिए ना, कमिटमेंट दो तरफा होती है, और एक अगर सोसाइटी कह रही है कि आपको इतने फायदे दे रही है, इसके अल्टरनेटिव आप जमा करवा रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, आप कल को इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर देते हैं। सोसाइटी ने डेवलपमेंट करनी है, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए डिपेंड कर रही है आपके इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आगे पेमेंट्स के ऊपर। तो वो क्या होता है कि जब आपकी पेमेंट्स ब्रेक हो जाती है बीच में, अब वो डेवलपमेंटल काम जो है स्लो हो जाता है। तो ये चीज है। दूसरी ये चीज है कि अब जो लोग इंस्टॉलमेंट अदा करते हैं, सोसाइटी का फोकस उतना ज्यादा होता है, उनको जो है वो पहले क्लियर करना है, बाकी चीजें जब आप देखी जाएंगी। अब जो फाइलें कैंसिलेशन चली जाती हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं अदा कर पाते, उनके मामला डिफरेंट आ जाते हैं, कुछ लोग कटौती की तरफ जाते हैं, कुछ रिफंड की तरफ जाते हैं। 100 मामला उसके ऊपर जाते हैं, मतलब एक अलग डिबेट है क्या क्या सोसाइटियां करती है, कितने रुपए कटौती होती है। अब मैं बात ही करूं तो वो ये सोसाइटी का पर्सपेक्टिव, क्लाइंट ने देखा है तो क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, या मेरे पास जो कोई और रीजन हो गई थी, या जो मुझे डेवलपमेंट की समझ नहीं आ रही थी, या मुझे बाद में किसी और ने कहा कि नहीं यार जगह नहीं ठीक इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं जो पीछे हो गया हूँ। तो अगर आप एक कमिटमेंट कर रहे हैं, आप एक जगह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए कि आप उसको मैच्योर करें। पहले तो आप वो एक अलग बात है कि आप हिस्ट्री चेक करें, आप जगह चेक करें, आप अपनी बसात चेक करें। अगर आप आसानी से 8,000 किस्त निकाल सकते हैं, कभी भी 15,000 वाले स्टॉक की तरफ मत जाए। ऐसा मत सोचें कि नहीं मैं औखा होकर कर लूंगा। भाई ये इन्वेस्टमेंट है, ये इस चीज का नाम नहीं होती, वहां से आपको इनकम नहीं आना शुरू हो जाती। इंस्टॉलमेंट हमेशा उतनी चूज करें जो आप बहुत कंफर्टेबल निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 8,000 निकाल सकते हैं तो 6,000 करते हैं, 6,000 वाले स्टॉक में जाए। अगर आपको लगता है कि आप आराम से 20,000 वाले स्टॉक में लगाए तो 15,000 करें। आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस से उतनी अमाउंट कंफर्टेबल होकर निकालें। आप तंग हो गए वो अमाउंट ना निकालें,
ताकि कल को आप भी तंग ना हो और आपका जो एसेट है वो मुतासिर ना हो। कल को आप नहीं अदा कर पाते, सोसाइटी आपको वैसे नहीं देती, आप मसलों में पड़ते हैं। और बाद में ये होता है कि आपकी जो पिछले अरसे में हालात रहे हैं वो इकोनॉमी की वजह से वो चीजें सारी गवर्नमेंट स्लो रही है, तो आपकी जो चीजें थी वो मायने से बिकी है। लेकिन अगर इकोनॉमी बूस्ट करती है इस तरह हमें चाले नजर आ रहा है, 2025 के चीजें काफी बेहतर होती नजर आ रही है, उसके अंदर आपकी इस तरह की रुकी हुई चीजें हैं जहां आपने इतना अच्छा होल्ड किया तो मजीद होल्ड कर रहे हैं, आपको कुछ फायदे देके जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हमारे डीलर हजरात क्लाइंट्स को बताते हैं कि आप इस सोसाइटी की फाइल ले लें या इस सोसाइटी की फाइल ले लें तो ये 2 माह बाद, 4 माह बाद या 6 माह बाद डबल हो जाएगी। तो आप हमारे क्लाइंट्स को ये बताएं कि इसमें फाइल्स में ऐसा होता है या नहीं होता, अगर होता है तो किस तरह ये फाइल्स में ऑन होता है। अच्छा देखिए, फाइल का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, फाइल सर ने बताया कि गारंटी नोट होता है। एक तो ये चीज है कि फाइल सबमिशन फाइल होती है, तो फाइलें बेसिकली 2 तरह की निकलती है मार्केट में। एक ओपन फाइल होती है जिसको हम ओपन फॉर्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दूसरी हमारी सबमिशन फाइल होती है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप बात कर रहे हैं कि जो ऑन आता है वो किस तरह आता है। जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिंग की मार्केट की, एक तो ये कंसेप्ट है ट्रेडिंग का, ये चीजें फॉल करती है ट्रेडिंग के अंदर। तो ट्रेडिंग में जब मार्केट में ट्रेड हो रही है ना, तो ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है कि रेट फ्लक्चुएशन किस तरह आती है। जब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग की, कमोडिटीज की ट्रेडिंग की, गोल्ड की ट्रेडिंग की या डॉलर की ट्रेडिंग की, किसी भी जो ट्रेडिंग की मार्केट में, क्रिप्टो की ट्रेडिंग की, जब आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की मार्केट फ्लक्चुएट करती है। ट्रेडिंग में आपका जंप भी, छक्के भी लगते हैं, और ट्रेडिंग में आप बहुत ही बुरा भी करते हो। मतलब कई लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और पूरी तरह फ्लश हो जाते हैं कि आपने जब 5 लाख लगाया, 5 से 5 लाख उड़ गया। ठीक है, अब फाइलों पे जब ट्रेडिंग हो रही होती है ना, तो ट्रेडिंग के अंदर मार्केट में रेट ट्रेड हो रहा है, ठीक है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, जिस भी ट्रेडिंग मार्केट में जो पैसा इंजेक्ट हो रहा होता है, पैसा पंप कर रहा होता है, इस तरह लफ्ज इस्तेमाल करता हूं मैं, तो उस टाइम पे मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट चढ़ती है चढ़ती है चढ़ती है, नई चीज आई है, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ये है वो है, अब उस पर ऑन आ जाता है। ऑन आता है गाड़ियों में देखें या प्लॉट में देखें, ऑन कहाँ पे आता है, सप्लाई एंड डिमांड कंसेप्ट है। अगर एक इलाका है, मैं मिसाल देता हूँ आपको, सपोज कर लें कि हम बात करते हैं हम काराशाहपुर रोड की। काराशाहपुर रोड में मैं कहता हूँ कि सोसाइटियों की जगह फुल हो गई है। अब जो वहां पर नई सोसाइटी आ रही है वो सस्ते रेटिंग आ रही है, बाकी सारी जगह जो है बड़ी महंगी है, बहुत ऊपर रेट चला गया। अब वो सस्ता रेटिंग आ रही है, वो क्या होता है, जैसे मार्केट में आती है डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। डिमांड ज्यादा हो रही है तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं इस पे मतलब हमने जितने देनी है, रेट क्या होता है, ऊपर जाना शुरू हो जाता है, उस पर जो है आहिस्ता आहिस्ता ऑन होना शुरू हो जाता है। इसको हम ऑन कहते हैं। ये बेसिकली ऑन है कंसेप्ट। गाड़ियों में इसलिए होता है क्योंकि भाई गाड़ियां हमारे पास जो है वो 700 पड़ी है, डिमांड जो है वो 1200 की है। अब वो क्या होगा, अब 1200 लोगों ने पैसे दिए हैं, लेकिन जो प्रीमियम पे करेगा, जो पैसे ऊपर देगा, उनको वो 700 गाड़ियां मिल जाएंगी, बाकी लोग जो है वो बाद में जाएंगे। यही कंसेप्ट फाइलों में भी है कि जो अगर चीजें ऊपर जाती हैं, लेकिन ये अक्सर औकात जो आर्टिफिशियल एक बबल बनाया जा रहा होता है उनका, वरना इतनी ज्यादा जो है वो डिमांड नहीं हो रही होती। लेकिन ये है कि जहां पर इस तरह होता है वहां पर ऑन एक्चुअल भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस होता है एक्चुअल होना है, वरना मार्केट के लोग उस चीज की हाइप बना जाते हैं, वहां पर जब ऑन क्रिएट कर देते हैं और इसकी वजह से लोग इफेक्टेड होते हैं। लेकिन जब आप जो लोग ट्रेडिंग के लिए फाइलों को लेते हैं, वो ट्रेडिंग का जो आपने बात की है कि उसमें क्या ऐसा होता है कि डबल हो चीजें होती हैं, उसमें आपको डेवलपर को, मार्केट को और जगह को समझना पड़ेगा। पिछले आज से अगर मैं बात करूँ 1.5-2 साल पहले की, तो मार्केट में देखा है कि 3 लाख वाली 6 लाख की गई थी फाइल, और 3-4 माह के अंदर, 5 माह के अंदर गई है। लेकिन जो इकोनॉमी के इस टाइम के हालात है, इस टाइम पे इस तरह की चीज मतलब एक दीवाने का ख्वाब जैसी बात होती है। अच्छा, तो जी सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो अगर व्यूअर्स आप भी लाहौर में किसी भी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट लेना चाहते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज करना चाहते हैं, तो ऑन स्क्रीन नंबर पर रब्ता करें।